आज हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया प्रधान काउंसिल आवास के प्रांगण में। प्रकाश जी हमारे साथ हैं, काउंसिलर जनरल ऑफ इंडिया। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी है आज के कार्यक्रम के बारे में? पहले तो मैं महिला काव्य मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने अभूतपूर्व प्रोग्राम की संरचना की और उसको आज हमारे काउंसिलेट में उसको एग्जीक्यूट किया। देसी टीवी के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मैं विश्व हिंदी दिवस की तहे दिल से बधाई देता हूँ। हिंदी हमारी राजभाषा है और जिस तरह की आज हमने यहाँ काव्य संगोष्ठी देखी है वो एक बहुत ही अभूतपूर्व काव्य संगोष्ठी थी। जिस तरह के कवि आज यहाँ पे प्रस्तुत किए गए वो अपने स्तर से मेरे ख्याल से एकदम राष्ट्रीय स्तर के कवि थे। और आई थिंक जिस व्यक्ति ने आज हिस्सा लिया इस हिंदी दिवस के समारोह में वो यहाँ से बहुत ही नॉस्टैल्जिक और हिंदी भाषा के प्रति गर्वान्वित होकर वापस जा रहा होगा। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपके इतने सुंदर शब्दों का। और आप क्या ऐसा सोचते हैं, ऐसा विजन की हिंदी के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे? क्या आपकी राय है इसके बारे में? मेरा मानना है हिंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे जितने कार्यक्रम हों अच्छा है। यह भाषा को जितनी जल्दी हम संयुक्त राष्ट्र संघ के भी पटल पे जगह दिला पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह हिंदुस्तान की जनता विदेश में है या दूसरे देशों में है या जो इस भाषा का प्रचलन है साउथ ईस्ट एशिया में, करिबियन देशों में, अफ्रीका में, उसके हिसाब से एक दिन ज़रूर आना चाहिए जब ये संयुक्त राष्ट्र से भी सम्मानित हो और वहाँ पे भी प्रचलित की जाए। आपका ये विजन ज़रूर सच हो, ऐसी मनोकामना करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। मैं मुदिता निगम, सियाटल देसी टीवी से। धन्यवाद। थैंक यू। मैं मुदिता निगम, सियाटल देसी टीवी से। आज का विश्व हिंदी दिवस पे जो आयोजित कवि सम्मेलन था, आप सबको कैसा लगा? कुछ टिप्पणी उसके बारे में? बहुत अच्छा था। मुझे रूपाली अग्रवाल की वजह से आमंत्रण मिला यहाँ पे आने के लिए, और जब इसने मेरे को पूछा तो मेरे एकदम से आंखें भर आईं, क्योंकि मेरी मम्मी हिंदी में पीएचडी थी और उन्होंने कारगिल के ऊपर बहुत लिखा था और कारगिल के ऊपर उनका बहुत सम्मान हुआ था। तो जब इसने मुझे निमंत्रण दिया तो मैंने सबसे पहले हाँ बोली। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा सुन के। अमेरिका में 40 साल रह के आज हिंदी का सब सुन के दिल खुश हो गया। तो आप अब इस महिला काव्य मंच से भी जुड़ जाइए तो आपको लगातार हिंदी की प्रस्तुतियां सुनने का मौका मिलेगा। आपकी पसंदीदा कविता कौन सी थी? आई थिंक जो उन्होंने महिला के ऊपर उन्होंने बोली, महिला एम्पावरमेंट पे, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट आई अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई हैव 2 daughters और दोनों को मैं तैयार उसी हिसाब से तैयार किया कि ताकि आने वाले जो समय में दे कैन फाइट रियली वेल डाउन द रोड। सो वो वाली जो कविता थी वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। धन्यवाद। आई एको दैट। जो कॉमेडी थी वो तो दैट वाज आउट ऑफ द लखनऊ की सर्दी वो दिल छू जाने वाली थी। लखनऊ की सर्दी आपकी? मेरी तो सबसे बहुत ही प्रिय जो पंक्तियां सुनी वो रोग भ्रम पे था। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे मेरे इतने मरीज इंडिया से हैं, तो जो यहाँ पे सारे टेक कंपनी में काम करते हैं उनको ज़्यादातर ये रोग भ्रम ही हुआ है और सारे टेस्ट कराए जाओ। अब अच्छा लगता है कि बताऊंगा कि भूल ना जाइएगा कि आप बीमार हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद हुई। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब ये निमंत्रण मिला तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं ओरिजिनली मेरे पेरेंट्स कर्नाटका के हैं और हम दिल्ली में पैदा हुए थे, और मुझे चुना गया था स्कूल में कि मैं हैदराबाद जाके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में हैदराबाद में तेलुगु बच्चों को हिंदी सिखाऊं। ये मैंने 9th स्टैंडर्ड में जाके किया था। तो अभी मेरी हिंदी जो है सिर्फ यूट्यूब से चलती है, और यहाँ पे कोई काव्य हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं, तो उसी को सुनते सुनते मैं हिंदी सीखता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी बोल बोल के इंग्लिश बन गई। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सबको। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सियाटल, मैं विकास त्रिपाठी, सियाटल देसी टीवी से। आप अपना परिचय दीजिए। मैं विनीता श्रीवास्तव हूँ। मैं यहाँ रेडमंड में रहती हूँ, यहाँ सियाटल में ही रह रही हूँ कई सालों से।
तो आज आप हिंदी दिवस में आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, तो उसके बारे में बताइए कि आप को कहाँ से प्रेरणा मिली कविता पढ़ने में, कविता लिखने में? पढ़ने लिखने का शौक़ मुझको बचपन से था। स्कूल में आई थिंक मैं चौथी कक्षा में थी तो पहली बार मुझे किसी का इसमें प्राइज़ मिला था। लेकिन नियम से लिखना मैंने महिला काव्य मंच से जुड़ करके किया है। महिला काव्य मंच में हम हर महीने गोष्ठियाँ करते हैं और घर घर में हर महिला को प्रेरित करते हैं कि वो अपने भावों को अभिव्यक्त करे, कलम उठाए और मन की बात मंच तक पहुँचाए। तो इससे जुड़ करके फिर क्योंकि हमारे हर महीने गोष्ठियाँ होती हैं तो हम पर एक तरह का एक प्रेशर बना कि हर महीने कुछ ना कुछ लिखना ही है। तो उसके पहले मैं कभी कभार लिखती थी, लेकिन इस मंच से जुड़ करके मैंने नियम से लिखना शुरू किया है। तो ये महिला काव्य मंच, राइट, ये आप मैं इसकी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन देखती। मैं पूरे यूएसए की उपाध्यक्ष हूँ और ग्लोबली मैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिस्सा देखती हूँ। और ग्लोबली हमारे करीब भारत के बाहर हमारे 150 से ज़्यादा शाखाएं हैं। भारत में 164 हैं, भारत के बाहर 150 से ज़्यादा शाखाएं हैं। तो उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन, ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो लोगों को प्रेरित करना और कविता को आगे बढ़ाना और औरतों को आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना, ये हमारा मकसद होता है। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। आपने सियाटल में ये मंच कब से स्टार्ट किया? ये हमने 5 साल पहले शुरू किया था और उस वक्त सचमुच लोगों को जोड़ना बहुत कठिन था, क्योंकि कविता, हिंदी कविता और साहित्य में लोगों को ना ऑटोमेटिकली रुचि नहीं होती है। तो शुरू में लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल था, एक एक करके जोड़ो। लेकिन एक बार जब हमारी हर महीने हमारी जो गोष्ठियाँ होती हैं, जब गोष्ठियाँ होने लगीं तो लोगों को शौक़ होने लगा, लोगों को उसमें मज़ा आने लगा। और अब तो इतने लोग हैं कि बहुत ही मज़ा आता है। और हमारी हर महीने गोष्ठियाँ होती हैं, वो ना बड़ा ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है सबके लिए। हम लोग मिलते हैं, एक सोशल गैदरिंग हो जाती है, कविता पाठ होता है, उसके बाद मिलकर के हम लोग पॉटलक डिनर कर लेते हैं और उसके बाद गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। तो दोस्तों की एक महफिल बन जाती है और सारी सोच सकारात्मक होती है। यहाँ पे कोई गॉसिप नहीं होता है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। हम लोग मिलते हैं, साहित्य पे आप ध्यान देते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और फिर हंसते बोलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सोशल सेटअप भी होता है। बहुत ही अच्छा आनंद, अच्छा लगा आपसे बात करके विनीता जी। हम ये चाहते हैं ये महिला काव्य मंच दिनों दिन प्रगति करे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।